नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ मार्क्संस फार्मा की। और इस एक स्टॉक के ऊपर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, आज देखेंगे 2.25% की इसमें गिरावट हुई है। और पिछले कुछ समय में मैं ये नहीं कहूँगा कि गिरावट हुई, पिछले कुछ समय से आप देखेंगे स्पेशली Q1 के बाद से तो स्टॉक रॉकेट बन चुका है, ठीक है। बट अब वापस से ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत मैं कहूँगा वीकनेस दिख रही है। पिछले 5 दिन में स्टॉक 3% ज़्यादा तो भागा है, लेकिन आप देखें 240 से स्टॉक नीचे आकर के लगभग 3.5% टूटा है। लेकिन भाई देखिए पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक ये देखिए 141 से भाग के ऑलमोस्ट 69% की आपको रैली दिखा चुका है। और अब कहा यह जा रहा है कि भाई क्या अब इस बार स्टॉक वापस से 300 रुपये भी छूता हुआ आपको दिखाई देगा, क्या ऐसा वाकई हो सकता है? तो देखिए एक चीज़ समझिए, जो मार्क्सन फार्मा है दोस्तों, इसने पिछले काफ़ी समय से खास करके ये OTP मेडिसिन जो होती है दोस्तों, ठीक है, OTC मेडिसिन, माफी, ओवर द काउंटर मेडिसिन जो होती हैं, यानी जिसके दवाइयों के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगती, उसके बिजनेस में बहुत शानदार डेवलपमेंट किए इन्होंने। आपको भी रिजल्ट बताऊंगा। और फिर जब Q1 के नंबर्स आए, मार्क्सन फार्मा ने एक फिनोमिनल पेश किया। और देखिए Q4 यानी पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे Q4 कंपनी का थोड़ा अब इतना वीक आया था। स्टॉक ने 200 रुपये से, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए स्टॉक ऊपर गया, मई के बाद है 1 सेकेंड, ये ईयर टू डे हो गया, ठीक है। ये नीचे आ गया था ऊपरी तरफ से, देखिए 15 फरवरी के आसपास, वहाँ से गिर के 20% ये स्टॉक में गिरावट हुई थी, देखिए, ठीक है। और गिर के 132 आ गया। और वहाँ से जो उसने तेज़ी दिखाई है, आप देखिए ऑलमोस्ट 70-80% ज़्यादा का रिटर्न दिया है इसने। और वो भी मात्र देखिए मार्च 13 से अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मात्र 5 महीने में आपको इस स्टॉक ने, ठीक है, 89% का रिटर्न इसने आपको दे दिया है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आप शेयर बाज़ार में हैं तो एक बात समझिए, जब भी कोई सेक्टर में गिरावट हो ना, या आप कह सकते हैं वीकनेस आए, उस समय एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। 2 से 3 महीना स्टॉक में रुकें। बहुत ज़्यादा अगर बहुत अच्छी कंपनी है और वापस से क्वार्टर नंबर आए हैं तो फिर स्टॉक को एटलीस्ट 8 से 9 महीना दें। और जब सेक्टर रिवाइवल होता है दोस्तों, तो फिर जिस प्रकार की रैली आती है, और अगर आपने एक अच्छा स्टॉक लिया है तो उसी प्रकार भागता है जिस प्रकार के आपको मार्क्सन फार्मा में रैली देखने को मिल रही है। अगर आप पुराने व्यूअर हैं, मार्क्सन फार्मा को मैं 40 रुपये, जी हाँ 40 रुपीज़ से लगातार स्टॉक में चर्चा करते हुए आ रहा हूँ कि भैया अब ये स्टॉक रैली करने वाला है। अब ये स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स तो ये बहुत शानदार स्टॉक होने वाला है। और देखिए आपको स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई मार्क्सन फार्मा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक बहुत अच्छा स्टॉक है, बट अब ये ना 89% रिटर्न दे चुका है, ठीक है। अच्छी बात यह है 2 से 30 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब एज अ शॉर्ट टर्म आपको एक चीज़ देखनी है कि क्या स्टॉक अपने 250 के, जी हाँ 250 के लेवल को तोड़ करके तो ऊपर जा नहीं रहा है। अगर जिस दिन ये जाएगा और टिक गया तो फिर भाई साहब वापस से एक आपको रैली देखने को मिलेगी जो एटलीस्ट 300 रुपये आपको आती दिखाई देगी। और अब आपको पता होना चाहिए भाई, जो पहले जितना बड़ा आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस होता है, अगर वो टूट जाता है उतना ही बड़ा ये आपको फिर सपोर्ट बनता है। तो देखिए अब ये जो सपोर्ट है ना, इसके लिए पहला, फिर देखेंगे ये एक गैप होता है, ठीक है, ये एक है दूसरा सपोर्ट, और फिर 150 तो ही। बट मुझे लगता है अब 200 रुपये भी, स्पेशली 190 से लेकर के 200 रुपये का जो रेंज है मार्क्सन फार्मा के लिए, अब ये तोड़ना मैं नामुमकिन तो कह ही नहीं सकते हैं भाई, खासकर फार्मा जैसी कंपनीज में, बट बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो यदि आपके पास ये स्टॉक 130-150 के आसपास है, प्लीज़ स्टॉक को मत सेल करें। आपने एक बहुत अच्छे स्टॉक को बहुत अच्छे लेवल में लिया हुआ है, बल्कि मुझे जिस प्रकार का पूरा फार्मा सेक्टर मजबूत चल रहा है, यहाँ से और अभी स्टॉक में मुझे रैली होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, नई खरीदारी 234 के ऊपर खरीदना मैं उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक को चेज़ कभी नहीं करना है, ठीक है। और एक बता दूँ मैं आपको कि भाई अब Q2 के नंबर आएंगे, वो किस प्रकार के आते हैं, वहाँ से आपको डिसाइड होगा कि मार्क्सन फार्मा कहाँ से जाएगा। लेकिन हाँ, अब कोई बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा मार्क्सन फार्मा में, ऐसा मुझे नहीं लगता। और अगर आपने भाई 50, 60, 70 में स्टॉक को लिया हुआ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपको इस स्टॉक को कहीं से भी कभी भी सेल नहीं करना है, ओके। और मैं इसीलिए आपको देखिए, यहाँ देखें आप, कंपनी अब 10,000 करोड़, जी हाँ मोर देन 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी हो गई है, ठीक है।
आप देखें स्टॉक की पी को तो 31.8 है, इंडस्ट्री की पी 30 है, यानी थोड़ी सी आपको महंगी दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट टू इक्विटी न के बराबर है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं पित्रोस्की स्कोर 4 है कंपनी का, ठीक है, कोई बहुत अच्छा नहीं है मैं ये ज़रूर कहूँगा, ठीक है। बुक वैल्यू 45 है, तो 4 to 5 टाइम से कहीं ट्रेड कर रही होगी दोस्तों, ठीक है। और रीजनेबल वैल्यूएशन में मैं आपसे ये कह रहा हूँ। और आप देखें स्टॉक ने सेल्स में अगर आप चक्कर डालेंगे, अगर आप सेल्स में नजर डालेंगे, स्टॉक सेल्स में देखेंगे इस बार 591 करोड़ आया है, जून में ये 500 करोड़ था। भाई साहब आपका नेट प्रॉफिट 70 करोड़ से बढ़ के 89 करोड़ रुपीस हो गया है, और ये अब तक का सबसे शानदार कह सकते हैं आप प्रॉफिट था 89 करोड़ रुपीस का। और यही कारण है कि स्टॉक आपका भागा है। आपकी ईपीएस भी 1.96 रुपीस में आ गई है, जो अब तक की ये जो है ना ईपीएस, ये अब तक की सबसे ज़्यादा ईपीएस है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ है जो आपको समझ में नहीं पड़ेगी, प्रमोटर इस स्टॉक से निकल रहे हैं क्या। आप देखें यहाँ पे हम थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे आप नज़र डालेंगे 1 मिनट, मुझे यही क्वेश्चन आता है कि भाई क्या प्रमोटर निकल रहा है इससे। तो आप देखें यहाँ पे 43.85 था 49 से, बट अब आप देखेंगे तो ये धीरे यहाँ पे बल्कि आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, डीआईएस में थोड़ी कमी हुई है, पब्लिक ने अपना माल जो है वो सेल किया है। लेकिन आप देखें यहाँ पे जो 2 नए ट्रेड्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, 1 मिनट, ये रहा जून में प्रमोटर ने जून में 2024 में 143 के एवरेज प्राइस में इसमें खरीदारी की हुई है, ठीक है। आप समझें जो बोल रहा है ना कि भाई बेच रहे हैं, बल्कि प्रमोटर ने तो खरीदारी की हुई है यहाँ पे, ओके। और इसके साथ ही साथ एफआईआईज में आप देखेंगे तो एक बड़ा नाम है भैया मॉरिशस एमसीवी लिमिटेड, और इस बार एक बड़ी एंट्री हुई है एमआईटी मैसाचुसेट्स ने यहाँ पे 2% ज़्यादा की इसमें हिस्सेदारी अब ले ली है। तो यानी हर कोई खरीद रहा है, बेच कौन रहा है भाई साहब, पब्लिक बेच रही है, ठीक है। मुकुल महावीर, देखिए मैं ये इसीलिए कहता हूँ मुकुल महावीर अखबार इससे निकल गए, लेकिन आप देखें उसके 1% से नीचे का स्टेक है, लेकिन उसके बाद स्टॉक क्या भागा है दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा भरोसा रखिए चीज़ों के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, और स्टॉक ने जिस प्रकार की रैली दिखाई है अपने आप में फिनोमिनल है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देखना चाहते हैं भाई डीआईएस के लेकर के कौन बेच रहा है, तो हम ज़रा नज़र डालते हैं डीआईएस का। तो भाई क्वांट फंड ने यहाँ से निकला है, 1% से नीचे इसकी स्ट्राइक हो गई है, लेकिन यूटीआई ने अपना स्टेक 2% से यहाँ पे बढ़ा लिया है। तो मोर और लेस मैं कहूँगा यहाँ पे एक हेल्दी होल्डिंग है। तो अगर आपने निचले स्तरों पे लिया है, मार्क्स एंड फार्मा एक बहुत अच्छा स्टॉक है, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।